तो ये प्रश्न संख्या अगला देखिएगा 48 है। इसमें कह रहा है 8500 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 11,900 हो जाती है। ब्याज की दर यदि 3% बढ़ा दिया जाए तो उसी अवधि में होने वाली धनराशि ज्ञात करें। देखो सीधा सीधा बात है, देखिए जिनका पढ़ा हुआ है उनको मैं बता दूं कि ये सवाल बेहद आसान है। अभी 8500 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, यानी मूलधन दिया हुआ है, और 5 वर्ष के लिए लगाया गया धन और कोई खास रेट था इस पर, और ये हो गया 11,900 रुपया। ठीक है, ये कहता है कि भाई साहब ऐसा करिए कि समय वही रह दीजिए लेकिन रेट को बढ़ा दीजिए 3%। और आपको जैसा कि पता है कि यदि रेट बढ़ जाएगा, रेट जहां 3% बढ़ाएं तो ब्याज बढ़ेगा सीधा सीधा 5 साल का 3% के हिसाब से। यानी कि आपको केवल क्या करना है, 8500 रुपया का 5 वर्ष का 3% के दर से ब्याज बढ़ा देना है। ब्याज कितना होगा भाई, 5 वर्ष के लिए कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3% बढ़ रहा है, तो केवल 5 वर्ष का 3% ब्याज बढ़ा देंगे 5 वर्ष के लिए। तो 00 से 00 5 3 15 15 5 75 15 8 120 यानी कि 12,75 रुपया बढ़ जाएगा। और यदि आप 1275 रुपया इसमें ऐड करते हैं 1275 रुपया तो ये आ जाएगा 13,175 रुपया, जो कि ऑप्शन सी है। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। अब ये आता कैसे है, होता कैसे है, तमाम चीजें जब सिलेबस चलते रहेगा बताता रहूंगा। अगला सवाल आपके सामने है, कहता है कि 25 संख्याओं का माध्य 14 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए। देखो बाबू, आप 2 दोस्त हो, अगर दोनों दोस्तों की उम्र दोनों दोस्तों का औसत अगर दे रखा है 26 साल, या फिर मान लीजिए कि आपका उम्र है 25 वर्ष और आपका दोस्त का उम्र है 18 साल। अगर दोनों में 2-2 वर्ष जोड़ दें तो बाबू फिर से है आपका ये 28 और ये मान लीजिए कि 26 है, तो यहां पर औसत जानते हैं कितना होगा, इसका आधा दोनों को जोड़कर 9 और 13 22, ये 44 आ जाता होगा। 44 का आधा औसत 22। अगर 2-2 साल दोनों में बढ़ा तो औसत में भी 2 ही बढ़ जाएगा, क्योंकि 18 2 20 होगा और 26 और 2 28 होगा, और ये हो जाएगा 48। 48 के आधा कितना हो जाएगा 24। आप देख पा रहे हो, अगर प्रत्येक में 2-2 बढ़ेगा तो औसत में भी 2 बढ़ेगा। याद रखिए आज के बाद से, अगर औसत दिया हुआ है 25 संख्याओं का 14, अगर हर एक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो औसत में सीधा 3 बढ़ेगा। हर एक संख्या में 3 गुना किया जाए तो औसत में 3 गुना होगा। हर एक संख्या में 3 घटाया जाए औसत में 3 घटेगा। ये तमाम चीजें समझिए, जोड़ा जाए जुटेगा औसत में, तो सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा, औसत में जोड़ दीजिए, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। प्रत्येक संख्या में अगर जोड़ा जाता है तो औसत में जोड़ा जाएगा, प्रत्येक संख्या में गुना किया जाता है सीधा औसत चेंज होगा, गुना होगा। अगला सवाल, क्या समझ में आया बात की, जल्दी जल्दी हो गया, समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, यहां पर क्या किया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था, तो हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। अगला सवाल, एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 25% वृद्धि हो जाता है, हर साल 25% वृद्धि होता है, और 2017 में आय था 2017 में आय था 31 यानी 3 लाख से भी ज्यादा है, 31 लाख 25 हजार है भाई, ठीक है, 31 लाख 25 हजार है 2017 में। और 2015 तो पूछता है कि 2015 में इसकी आय कितनी थी, सॉरी 2015 में आय कितनी थी, यानी 3 साल पहले की बात कर रहा है, और बढ़ रहा है, सॉरी 2 साल पहले की बात कर रहा है, 2 साल का अंतर है, और बढ़ रहा है किस परसेंट के हिसाब से, 25%। देखो मैं प्रतिशत ये जब CISA करवाऊंगा तो ये बताऊंगा कि 25% का मतलब 1/4 होता है, और अगर हर साल 1/4 बढ़ेगा तो पहला साल का प्रिंसिपल और अमाउंट में अनुपात होगा 4:5, और दूसरा साल का प्रिंसिपल और अमाउंट में अनुपात होगा 4:5, और ये चर्चों का 16 और 5×5 25, यानी कि 16 रुपया और 25 रुपया प्रिंसिपल और अमाउंट होगा। यानी कि कहने का मतलब 2 साल के बाद अगर 25 रुपया अमाउंट हो रहा है तो शुरू में 2 साल पहले 16 रुपया प्रिंसिपल रहा होगा, और 25 कौन है 2 साल बाद वाला, ये है। तो जब आप सवाल टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय एकदम क्लियर होगा। यानी कि 25 बराबर कितना हो रहा है 31 लाख 25 हजार, और हमें निकालना है इसमें 16, तो मुझे 2015 में क्या धन था वो
पता लग जाएगा। कैलकुलेट करिए, काटिए अपने अनुभव से। 25 से कटेगा 125 बार में, और गुना करेंगे तो 125 गुने 16 यानी कि कितना हो जाएगा, 16 85, 16 दूना 32, 16 का 16, यानी कि यहाँ पर 2 पर 20 यानी कि 20 लाख ही हो जाना चाहिए, 20 लाख हो जाना चाहिए भाव, 20 लाख। आंसर एक ही है, कौन सा, बी। आपको स्पष्ट हो गया होगा बात। मुझे कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेना है। मैं ये लिख दिया कि 20 लाख होगा, आंसर इसका बॉल होगा। आप सब लोग समझ भी पाए होंगे कि इसका, इस तरह के सवालों का आंसर बॉल होगा। अगला सवाल दे रखा है, कहता है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लेता है। ऐसे समझिए, सामान्य चाल कुछ था, अब है कि 3/5 चाल हो गया। अब का चाल यानी कि पहले सामान्य चाल जो भी रहा होगा उसका, सामान्य चाल जो भी रहा होगा उसका 3/5 अब हो गया। यानी पहले 5 चाल से चल रहा था तो अब 3 चाल हो गया। चाल ऐसा हो गया जिसके कारण जो समय लगने वाला था पहले, उससे 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा। यानी कि समय जो लगा, सो मेरे अनुसार अगर आपको पता होगा कि चाल का अनुपात 5:3 है तो समय का अनुपात 3:5 हो जाएगा। और यहां पर देख रहे हैं तो पहले के रिस्पेक्ट में 2 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है, और वहां समय कितना है, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट को क्या लिखेंगे, 1 पूर्णांक, या फिर 1 घंटा 40 मिनट को 100 मिनट लिख सकते हैं। 1 घंटा 40 मिनट को क्या लिखेंगे, 100 मिनट लिख सकते हैं। यानी कि जो दू ज्यादा लग रहा है वो कितना मिनट है, जो दू मेरे अनुसार ज्यादा लग रहा है वो है 100 मिनट। और इसीलिए मुझे निकालना है किसका, दू बराबर 100 मिनट। तो हमें पूछता है कि सामान्य चाल से अगर चलता तो कितना समय लगता, तो सामान्य चाल से चलता तो समय, सामान्य चाल से चलने पर जो समय निकलता वो निकलेगा आपको 3। तो यहां पर देखिएगा कितना हो जाएगा, 50 दिया 150 मिनट, और 150 मिनट को बोलते हैं 60 मिनट प्लस 120 मिनट प्लस 30 मिनट, 120 मिनट प्लस 30 मिनट, यानी कि 2.1/2 मिनट, नहीं 2 मिनट पूरा हो गया, आधा मिनट हो गया, सॉरी आधा घंटा हो गया। तो 2 घंटा और आधा घंटा यानी 2.5 घंटा, यानी कि 5/2। आप कैलकुलेट करिए, केवल इतना सीखिए कि चाल का अनुपात समय का उल्टा होता है, जिसके कारण ऐसा कर दिया गया। ये जब भी समय दूरी करेंगे उस समय एकदम बेसिक क्वेश्चन बताते हैं, हूबहू बताएंगे, आपको नजर आएगा। सवाल अगला दे रखा है, कहता है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। वर्तमान में ऐसा है, 6:5 है, और 4 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:4 था। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अनुपात में यहां पर 1 साल पहले दिख रहा है, 1 साल पहले दिख रहा है, ये लग रहा है कि 1 साल पहले का, 6 अभी है तो 5 है, इसका मतलब 1 साल पहले का लग रहा है। यहां पर भी 1 का अंतर है, यानी कि यही 1 है, सो कितना वर्ष है, यही 1 वर्ष पहले है, सो 4 वर्ष दिख रहा है। 1 4 है तो 1 के 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान उम्र मैं निकालता हूं। यदि 1 बराबर 4 आ रहा है, यहां अंतर होना चाहिए 4 का, यहां अंतर कितने का है, 1 का, तो 1 बराबर 4। तो पहले A का वर्तमान निकालना है तो 6 लिखिए, और B का वर्तमान निकालना है तो 5 लिखिए। अगर रेशियो का बेसिक भी किए होंगे तो इससे बन जाएगा, तो 6 चौका 24 और 5 चौका 20। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जो ए और बी का आयु है, ए का और बी का, तो 24 और 10 34, और 20 और 10 30 लिखिएगा। यानी कि 10 वर्ष बाद में 10 जोड़ देंगे, नहीं इसमें अनुपात निकालेगा तो 17:15 दिखेगा। आंसर इसका कहां है, आंसर है आपको यहां 17:15। मुझे लगता है कि आप इधर सवाल है, शुरुआती के जो सवाल थे थोड़ा सा लेंदी थे, अब सवाल सारे ठीक ठीक आपको दिख रहे हैं।
कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार के प्लॉट के बाहर की ओर 6 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। याद रखिए, कभी भी कोई भी मैदान एल और बी मीटर लंबा और चौड़ा है और उसके चारों तरफ से रास्ता बना हुआ है बाहर से, ये बाहर से रास्ता है, बाहर से W मीटर चौड़ा रास्ता है, W मीटर चौड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता। तो आपको पता है क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर से रास्ता तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, रास्ते का क्षेत्रफल अंदर से रहेगा, मैं सब बताऊंगा, बाहर अंदर से रास्ता जो होगा सो रास्ते का क्षेत्रफल होगा L प्लस बी माइनस, बाहर से रास्ता है तो प्लस करिएगा, प्लस 2W इंटू 2W। W क्या है पता है, चौड़ाई है, जो रास्ता की जो है ना ये वाला चौड़ाई, वो कितना मान रहे हैं W। रास्ता देखो बाहर से रास्ता है तो प्लस W और माइनस, ये अंदर से रास्ता रहता तो यहां माइनस करते, बस ये ध्यान देना है। अब यहां पर लिख देना L आपका दिया हुआ है 10, B दिया हुआ है 8 और 2W यानी 6 दूनी 12 और गुने 2W यानी 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 गुने 12 आपको 12 36 360 आ रहा होगा, आपका आंसर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल 360 C। अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो इन चीजों को लिखते भी चलिएगा, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय फिर से ये बताएंगे, तो जब देखी चीज बार बार आपके सामने आएगा तो आप उसको याद कर पाइएगा, सीख पाइएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, कभी भी कहता है कि वर्ग आयत की प्रत्येक भुजा में 12% बढ़ा दें। अगर 12% आयताकार फील्ड में बढ़ाया जाएगा, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी, तो याद रखिए 12% बढ़ने का मतलब कि 12% प्लस 12% प्लस 12 गुने 12/100 कुल वृद्धि हो जाएगा। चूंकि सक्सेसिव लग जाता है एरिया में, कुल वृद्धि यानी कि जब भी लंबा एरिया क्या होता है L गुने B, और अगर दोनों में 12 बढ़ाएंगे तो गुना में है तो ऐसे कर दीजिएगा 12 प्लस 12 गुने 12/100। ये क्यों होता है हम प्रतिशत में डिस्कस करेंगे। 12 दूनी 24 बराबर है 144 1.44, यानी कि ये मिलेगा 25.44। देखो जो बच्चे आज सेट का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये पहला सॉल्यूशन है, तो आपको क्या करना है कि पहले ये नहीं समझना है कि तमाम चीजें आपको ये एक ही दिन में समझ में आए, क्योंकि कुछ चीजें आपके बैकअप में होंगे जिनका पहले से पढ़ा हुआ होगा, उनको तुरंत समझ में आएगा, नहीं तो उनको क्या करना है, नॉर्मली आपको पहले सीखने का प्रयास करना है। कि कह रहे थे कि ऐसे जब भी 12% बढ़ाएगा तो इस पर बनाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है, रट्टा लगा लेना है, समझ लेना है इनिशियली, बाद में ये चीज आपको ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगे। अगला सवाल देखिए देता है कि स्थिर जल में नाव की चाल 30 है, यानी कि x बराबर 30 है, नाव का चाल x मानते हैं। आपको पता है हम आपको बताया गया होगा कि नाव का चाल x मानिए, और अगर मानते हैं नाव का चाल x तो धारा का चाल आपको नाव का चाल अगर x माने तो धारा का चाल आपका y मानना है, और नाव के साथ चाल होगा x प्लस वाई, धारा के नाव के विपरीत चाल होगा क्या, x माइनस वाई। यहां पर नाव का चाल कितना दिया हुआ है पता है, 30 दिया हुआ है, और धारा का चाल दिया हुआ है 6, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल और धारा का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत चाल जो होगा सो होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 मिनट में दूरी तय करना है। विपरीत कह रहा है ना, धारा के प्रवाह के विपरीत, तो अंतर हो जाएगा। विपरीत चलेगा तो 30 के चाल से ही भागेगा नाव, लेकिन 6 से ही धक्का दे देगा पानी, तो कितना के चाल से चलेगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। पूछता है कि 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस बराबर यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय, और चाल कितना दे रखा है 24, और समय कितना है 5 मिनट, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आवर में बदलने के लिए हिसाब से गुना काटिएगा तो मिलेगा, जानते हैं क्या, 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, 5 से 5 यानी कि 2 किलोमीटर। आंसर इसका ए होगा।
देखो शुरुआत में जिनको भी पता नहीं है कि नाव का चाल धारा का चाल कैसे मानते हैं, तो जब चैप्टर करेंगे उस समय एकदम स्पष्ट होगा। लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा सा भी आप पहले पढ़े हुए होंगे तो रिवीजन में मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। सवाल देख रहे हैं 16, कहता है 3 कारों का चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है बाबू 3:4:8 में, और समान दूरी तय करने के लिए कार द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। भाई अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल जो दिया और समय का अनुपात निकालना है तो इसका उल्टा हो जाता है। चाल हमेशा क्या होता है, समय का उल्टा होता है। चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है बाबू। तो उलट दीजिए इसको, जो चाल आया था सो, अगर समय निकालना है तो समय निकालना है तो चाल को पलट दीजिए। आपको याद होगा चाल का विपरीत होता है समय। जिसकी चाल ज्यादा होगा वो दूरी तय कम करेगा, या जिसकी चाल ज्यादा है होगा वो समय कम लेगा। सॉरी, अगर दूरी बराबर है, एक ही दूरी को चलने में जो ज्यादा चाल से चलेगा समय कम लेगा, या जो कम चाल से चलेगा वो समय ज्यादा लेगा। यानी कि चाल कम समय ज्यादा, यानी उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। आप लोग पढ़े होंगे। अब सीधा इसको गुना करके निकाल देना है। क्या करके, ये इसमें गुना कर दीजिए 24 से। गुना करेंगे तो 8 3 की 24, 6 चौका 24, 8 3 की 24, 6 8 3 आ रहा होगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। तो सीधा करना है और ये 8 6 3 आ रहा है। क्यों कर दिए ऐसे, और ये कहां से आया, ऐसा संख्या ढूंढना है जो सभी से कटे, और एलसीएम होता है उसका 24 से गुना करेंगे, आंसर आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर, अंकित मूल्य समझते हैं क्या है? अंकित मूल्य ऐसा मूल्य है जिसको वस्तु पर ऐसी बढ़ा के रखा जाता है। अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर खरीदी गई वस्तु और उसको अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचा गया। मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100 रुपया किसी वस्तु का, इस पर खरीदा गया 100 रुपया और उसको 10% छूट पर खरीदा गया। अंकित मूल्य था 10 रुपया, सॉरी 100 रुपया, उस पर 10% यानी 10 रुपया छूट मिल गया। अर्थात कितना में खरीदा गया, 90 में खरीदा गया, यानी क्रय किया गया 90 में, और इसको बेचा गया जानते हैं कितना में बेचा गया? कितना में बेचा गया? आपका जितना था मूल्य ना उससे 20% अधिक में, अंकित मूल्य से 20% अधिक। तो अंकित मूल्य 100 था, यानी कि बेचा गया विक्रय मूल्य जो है सो 120 आया। भाई साहब इसका लागत तो पड़ा था कितना रुपया, 90 रुपया ना, और बेचा विक्रय मूल्य कितना रहा, 120, यानी कितना लाभ हुआ उसको, लाभ कितना हुआ इसको, तो लाभ उसको हुआ है आपको 30 रुपया लाभ हुआ। कितना के लागत पर, 90 के। तो प्रॉफिट बराबर 30/90 गुने 100, जो कि आता है 33.33%, जो कि आंसर होगा 33, चूंकि निकटतम पूर्णांक तक बोल रहा है। अगला सवाल देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट है, थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसके वजह से आपको हर एक सवाल का सॉल्यूशन दिया जा रहा है और थोड़ा गति से दिया जा रहा है। आप चाहो तो आराम से देख सकते हो, उसमें सिस्टम आपको दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 18 देख रहे हैं। सवाल कह रहा है 900 की धनराशि के लिए 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में 81 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। आपको ब्याज दिया हुआ है 81, प्रिंसिपल दिया हुआ है 9। प्रिंसिपल ब्याज मतलब समझते हैं, ब्याज ऐसा ही लिख रहे हैं तो यानी ब्याज है ये। मूलधन आपको दिया हुआ है 900 और दर दिया हुआ है आपको, दर दिया है 4.5%, और आपको निकालना है समय। तो आपको तो पता ही है समय के बारे में, समय बहुत मूल्यवान है। अगर आप अभी समय देते हैं तो कल बदल सकता है स्थितियां आपकी। आपको समय निकालना है तो समय बराबर होगा ब्याज गुने 100 बटा ब्याज एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने रेट। आप लिख सकते हो ब्याज आपका दिया हुआ है 81 गुने 100 बटा 900 और गुने 4.5, 4.5। डेसिमल हटाइएगा ना आप तो डेसिमल ऊपर जाके 10 हो जाएगा, आपको पता होगा। और ये 00 से 00 कैंसिल होगा। 9 9 81 और 9 5 45, 5 दूना 10, तो यानी कि 2 वर्ष इसका समय रहेगा। कैलकुलेशन है केवल, लेकिन ये फॉर्मूला पे पुट कीजिए, सब कुछ दे रखा था। मुझे लगता है कि सबको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या ये 58 था। और अगला क्वेश्चन दे रहा है 19 नंबर, रेशियो से। फिर ये सेट में जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया था, रेशियो और समय दूरी सभी टॉपिक को टच किया गया है। मार्केट में बहुत कम ही सेट अभी उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो मुझे जिस तरह के सेट मिलते जाएंगे प्रीवियस का देखूंगा मैं,
उसके अनुसार से आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। कोई ये पहला सेट ना देखकर सोचे कि इतना टफ सेट रहेगा तो कैसे करेंगे। आपको टफ सवाल सेट अगर आ जाए तो अभी सेट प्रैक्टिस है, तो मुझे सॉल्यूशन से आपको पता लगेगा कि इतना सीखने को मिला है। ठीक है, आपको पर्पस है हर सेट से कुछ ना कुछ सीखना। सवाल 59 दे रहा है, ए और बी दो तरह के सॉल्यूशन है, विलियन है, जिसमें कि एसिड और वाटर मिला हुआ है। एसिड और वाटर, ए में एसिड और वाटर 4:5 में है, जबकि बी में एसिड और वाटर 5:1 में है। और ए का 5 लीटर और बी के 4 लीटर मिश्रित कर दिया जा रहा है। ए का 5 लीटर लेंगे और बी का 4 लीटर लेंगे, दोनों को मिला देंगे। अब बोलता है कि नया मिश्रण में अनुपात क्या होगा। मिश्रण में नया जो तैयार होगा उसमें एसिड और वाटर क्या अनुपात आएगा। जैसा कि आपको बताया गया है, किसी को मिलाने से पहले उसको जैसे जैसे मिलाने बोल रहा है उस रेशियो में करना होगा। मतलब क्या, मतलब कि अगर ये 5 लीटर और 4 लीटर मिला रहा है, यानी 5:4 में मिलाना होगा आपको। और 5:4 बनाने के लिए सबसे पहले बराबर करना होगा। तो 5 और 1 6 इसमें गुना कीजिए, 5 और 9 इसमें गुना कीजिए। और क्या बनाना है, ऐसे करने से जानते हैं कितना हो गया, 9 6 54 और 5 1 6 6 9 54 बराबर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको 5 बनाना है और इसको बनाना है आपको 4। एक बात और, कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप जो गुना किया जा रहा है उसको आसान कर सकते हैं। जैसे 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, दूसरी कट रहा है तो काट दीजिएगा, 2 दूना 4, यानी कि इसमें 6 से गुना करना है और इसमें 5 से गुना करना है। आप 6 से गुना कीजिए, यानी पहला ए जो मिश्रण है उसमें 6 से, सॉरी इसमें 5 से, और बी जो मिश्रण है उसमें 6 से, और ये एसिड और वाटर मिल जाएगा। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20, 5 5 25, और 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30 और 6 का 6। बहुत लोग जो बिना पढ़े आ रहे होंगे मेरे पास, उनको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बनेगा। तो पैसेंस रखिए, बहुत हद तक के क्लास में आपको इन चीजों को बताया जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जिनका अगर कहीं क्लास नहीं किया होगा उनको एक बार क्लास करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आपको सहूलियत होता है। यहां पर जोड़ेंगे 25 6 31 और 20 और 36, यहां पर कितना हो गया, 3 6 5 30 सही है, 30, तो 30 20 50, 50:31 आपका आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर आ रहा है आपका, 50:31 ए। अगला सवाल देख रहे हैं और अंतिम सवाल है। बहुत लोग धैर्य पूर्वक अगर अंतिम तक देखते हैं, यानी कि आप में पूरा जीडी में जो खोजता है पैसेंस डिसिप्लिन वो आप में है। देखिए, नौकरी पाने से पहले हर स्टूडेंट में वो क्वालिटी आनी चाहिए, चाहे उसके पढ़ने के माध्यम से आए या किसी के माध्यम से आए। सवाल अंतिम है, ध्यान दीजिएगा। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन समझते हो, बेलन सिलेंडर यानी बेलनाकार, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका। ये जो आधार है ना, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो किनारे कर्व वाला होता है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता हो वक्र पृष्ठ, आपको पता हो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है बाबू 306, ये आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि इतना बराबर 346.5 सेंटीमीटर। देखो यहां से r निकालोगे तो 10.5 निकलेगा। अब सवाल यह है कि सर ये 10.5 आपको याद था ना? बिल्कुल याद है, लेकिन निकाला भी जा सकता है। आपको पता है अगर रेडियस 7 है ना, मैं बताऊंगा क्लास में, रेडियस 7 है तो एरिया जो होगा ना, एरिया सो परिधि जो, यानी पहले परिधि लिखते हैं, परिधि जो होगा सो 44 होगा, परिधि 44 होगा, और क्षेत्रफल जानते हैं कितना होगा, ये 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। और याद रहे रेडियस दुगना होगा तो परिधि दुगना होगा, लेकिन क्षेत्रफल 4 गुना होगा।
आपको केवल ये ध्यान देना है कि 346.5 कितना गुना है, तो पता है ये कितना गुना है, भागा देके दिखेगा, मैं दे रहा हूं, बल्कि आपको लगे कि मैं यूं ही बता रहा हूं आपको। 346.5 डिवाइडेड बाई 154, आपको ये डेसिमल है सो नीचे में 10 आ जाएगा, 2 पचे 10 होगा, 5 छक 30, पानी 80 40 और 5 छक 30, पन्नमा 45 और 5 तिया 15, और ये आपको कटेगा 2 बार में कितना से 72, सॉरी ये 77 बार में, 77 से कटेगा और 77 से ये 9 बार में कटेगा, 77 से 2 बार में कटेगा, 77 दूना 154 और 77 से 9 बार में कटेगा, यानी कि 9/4 गुना हुआ है, ये 9/4 गुना हुआ है। याद रहे ये 9/4 गुना हुआ है, तो ये जानते हैं कितना गुना होगा, 3/2 गुना। तो 21 बटा कितना हो जाएगा, 2। 21/2 क्या होता है, 10.5। मैं 10.5 में लिख दिया, लेकिन यहां पर होगा 21/2 भी लिख सकते हैं। समझ में आया, ये नहीं आया होगा, जब तक एक बार ध्यान नहीं दिया हुआ रहेगा, वो भी स्टैंडर्ड में समझ में नहीं आने वाला है। यूं ही फॉर्मूला करते रह जाइएगा, बहुत कैलकुलेशन पड़ जाएगा। अब ये आर आ गया और हमें दिया हुआ है 2 पाई आर एच बराबर 990, और जो आर दिया हुआ है 21/2 है, यानी 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने 21/2 गुने एच बराबर 990। और जब इसको काटना शुरू करेंगे तो कट जाएगा, 7 या 21 और 2 से 2, 22 या 66, 66 से 990 में भागा देंगे तो 911, यानी यहीं से काट दीजिए, 11 दूना 22 और 11×99 90 और 30 3 दूनी 6, 15 छक्का 90, यानी कि आपको आंसर हो जाएगा 15। और इस तरह से ये पूरा सेट का सॉल्यूशन था, लेकिन सवाल कभी भी CHSL के लेवल से कम नहीं था, GD के लेवल से बेहतर सेट था, क्योंकि प्रारंभिक 5-6 सवाल आपको एकदम हिला के रख दिया होगा और नहीं बन पाया होगा दबाव में। दबाव में आसान सवाल भी टफ दिखने लगता है। तैयार हो जाइए, विकट परिस्थितियों में ही आपको बेहतर काम करके दिखाना है। आपको इस सेट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल अभी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।